धर्म को लेकर के राजनीति में घुसाने का काम आरएसएस और भाजपा ने किए और उन्हीं को इससे फायदा होता है। देखिए, टीवी अखबार वाला पे तो गंभीर आरोप है कि देश के सच्चाई को नहीं दिखा पा रहे हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, भूखमरी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार में हाहाकार है, बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ की स्थिति है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मोदी जी आए थे, इस पे चर्चा हो रही कि मोदी जी आकर के बहुत बढ़िया प्रवचन दे करके बिहार विधानसभा से चले। उनके बच्चों का पढ़ाई का क्या हो रहा है, उनके रोजगार का क्या हो रहा है, उनके बोलने का अधिकार का क्या हो रहा है। आज जिंदा जला दिए जा रहे हैं, हमारी मां बहनों का डेली बलात्कार हो रहा है, इस पे कोई मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, बिहार विधानसभा के मेंबर हैं, विधायक हैं और आरजेडी के युवा नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनकी पहचान है कि एक सामाजिक आंदोलनकारी हैं, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा के लिए जीते मरते हैं। क्या धर्म की राजनीति जो अपने शबाब पर है और सोशल जस्टिस की राजनीति जो अंतिम सांसें गिन रही है, क्या वो बच पाएगी या आरएसएस की हवा में सब बह जाएगा? सतीश जी, आप आरजेडी के विधायक हैं, फूले पेरियार अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन आप लोग तो हार रहे हैं और अंतिम सांसें ले रहे हैं और 2024 के बाद तो आप लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा बिहार से। देखिए, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा अब झोपड़ियों में पहुंच चुकी है और इस विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। आज पूरे देश में मनुवाद के खिलाफ में अगर कोई विचारधारा खड़ा है तो उस विचारधारा का नाम अंबेडकरवादी विचारधारा, फूलेवादी विचारधारा, बिरसा मुंडेवादी विचारधारा है। तो वही विचारधारा इन तमाम मनुवादी, पूंजीवादी, जातिवादी, सामंतवादी ताकतों से मुकाबला कर रही है। तो कौन मॉडल उस पर लागू है? स्टालिन मॉडल? स्टालिन ज्यादा पेरियार? आप गुड़ भी खाइएगा, गुलगुल्ला से भी परहेज। आपके तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप में देखिए, वो लोग खुद उनको कहा जा रहा है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, धर्म के राजनीति, धर्म को तो राजनीति से कोई मतलब था नहीं। धर्म को लेकर के राजनीति में घुसाने का काम आरएसएस और भाजपा ने किए और उन्हीं को इससे फायदा होता है। बाकी कोई भी बहुजन लीडर या दूसरे विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग धर्म का कितना माथा पटक ले, उनको कोई फायदा होना नहीं है। यदि धर्म के राजनीति करके किसी पार्टी को फायदा हो सकता है तो उस पार्टी का नाम भाजपा। तो इसीलिए आप लोग युवाओं को भड़काते हैं और ट्रेन जलवाते हैं। आप लोग पर गंभीर आरोप लगाता है टीवी अखबार वाला। देखिए, टीवी अखबार वाला पे तो गंभीर आरोप है कि देश के सच्चाई को नहीं दिखा पा रहे हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, भूखमरी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार में हाहाकार है, बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ की स्थिति है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मोदी जी आए थे, इस पे चर्चा हो रही कि मोदी जी आकर के बहुत बढ़िया प्रवचन दे करके बिहार विधानसभा से चले। क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी आज एसएसपी, पटना के एसपी ने कहा कि आरएसएस मॉड्यूल है, जैसे मुस्लिम चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र। एसएसपी का कहना है वो जो पकड़ा गया है, मैं सब मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, जो पकड़े गए हैं, और उन्होंने आरएसएस का नाम लिया कि आरएसएस तो चाहती है हिंदू राष्ट्र। लेकिन एक चुप्पी है, विपक्ष की चुप्पी है और उसको हटाने की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि एसपी को नाप दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस एसपी ने सही बात बोली है। यदि एक मुस्लिम संगठन जो अपने युवाओं के बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, आत्मरक्षा के लिए कुछ कैंपेन चलाती है, तो उसी तरीके से पूरे भारत में आरएसएस लाठी चलाने की, तलवार चलाने की, तीर चलाने की, और अब तो अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें बहुजनों का क्या स्थान होगा, खासकर पिछड़ों का, ओबीसी, SC ST का? जो मुसलमान का तो मान लिए मुसलमान टाइट रहेगा, इन लोगों का क्या होगा? कट्टर हिंदुओं का क्या होगा जो हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म बचाए हुए हैं, जो कांवर भी लेके जाते हैं, जो पाठ पूजा भी करते हैं, इनका अधिकार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? बीजेपी, आप मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम असली बहुजन हैं और हम दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का अधिकार दे रहे हैं और राष्ट्रपति बना रहे हैं हम तो आदिवासी महिला को। देखिए, अच्छी बात है, राष्ट्रपति बना दें और मंत्री बना दें, लेकिन बोलने का अधिकार कितना है? हमारे रामनाथ कोविंद चचा को कितना बोलने का अधिकार है?
क्या वो अपने जो उनको उनके साथ जब मंदिर में भेदभाव हुआ उस पर वो बोल पा रहे हैं? पुष्कर में उनके साथ भेदभाव हुआ उस पर बोल पा रहे हैं? जितने जितने SC/ST OBC के नेता बीजेपी में हैं, राष्ट्रपति बनाए गए रामनाथ कोविंद जी, जिनको कहा गया कि दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति हमने बनाया, लेकिन SC/ST एक्ट खत्म करने का कुचक्र किनके कार्यकाल में हुआ? जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अगली बारी आदिवासियों की है। सुप्रीम कोर्ट से आया था फैसला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कौन सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर रहा है? उनके अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं जाकर के सरकार के पक्ष को रखने का काम किया? आप युवा विधायक हैं, अभी उदय बाबू ने कहा कि आप लोग भविष्य हैं, फ्यूचर के, क्या देख रहे हैं आप लोग? फुले पेरियार अंबेडकर जैसे स्टालिन काम कर रहे हैं, उस तरह का कोई नेता हिंदी पट्टी में आएगा या यहाँ? नहीं, हिंदी पट्टी में काम कर रहे हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है हम तमिलनाडु मॉडल को लागू करेंगे, ओबीसी को 69% रिजर्वेशन तक ले जाएंगे, रिजर्वेशन के दायरे को 69% ले जाएंगे। कंपनी बचेगी तब ना, तो सारी सरकारी कंपनियां ही समाप्त हो रही है साहब। तो सरकारी कंपनियां समाप्त हो रही है तो 24 का भी इंतजार देश करने नहीं जा दिल्ली रहा। में हम लोग बातचीत करते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष जो है वो सब चुप है। ऐसी बात नहीं है। विपक्ष सड़क पे है, विपक्ष लड़ रहा है, विपक्ष कहीं पे कमजोर है तो मीडिया पे कमजोर है, प्रिंट मीडिया में कमजोर है, और वहां से एक परसेप्शन तय किया जा रहा है, जबकि सड़क पे पहले से ज्यादा लड़ाई हो रही है, सड़क पे ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं, ज्यादा धारदार तरीके से हमारी ताकतों का विरोध हो रहा है। बीजेपी की जीत की वजह मीडिया है, मीडिया, अनमनी, अनमाफिया। मोदी जी तो चाय वाले हैं साहब, उनके पास कहां से पैसा है? भैया मोदी जी चाय वाले नहीं हैं, मोदी जी के अगल बगल में अडानी अंबानी खड़ा है। मोदी जी जो एक लंगड़ा आदमी, एक फिजिकली चैलेंज आदमी, दोनों तरफ लकड़ी लेकर के चलता है, उसका नाम एक है, तरफ अडानी है। उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है मोदी जी ने, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको दिव्यांग। हाँ, तो दिव्यांग भाई लोग जो लकड़ी लेकर के चलते हैं, तो मोदी जी एक्चुअली में दिव्यांग हैं, उनके एक साइड में अडानी है, एक साइड में अंबानी है। 2024 में वापसी नहीं हो रही आप लोग की, फुल फेज बीजेपी की सरकार आएगी। सरकार आएगी, मोदी जी 2024 तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि योगी जी आ जाएंगे, कि अमित शाह जी आ जाएंगे, इसी का तो मत फड़वल उनके यहाँ अब शुरू हो गई है। क्या बात कर रहे हैं, वहां डिसिप्लिन है सर? कोई डिसिप्लिन नहीं है सर, दो व्यक्ति के अलावा तीसरे व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है सर। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को सर टीवी पे नहीं लाया जाता, नजर बंद करके बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है, वहां कोई बन ही नहीं सकता है। जो यहां पर डिजर्व है इसलिए रिजर्व है। मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के युवाओं ने, मजदूरों ने, किसानों ने मैंडेट दिया था, चोर दरवाजे से बिहार में सरकार बनी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अकेले हेलीकॉप्टर लेकर के उनके 32 हेलीकॉप्टर को परास्त करने का काम किया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिजर्व करते हैं, इसीलिए बिहार की कुर्सी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए डिजर्व है। लेकिन मोदी जी जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब का राष्ट्रपति, वाल्मीकि समाज को राज्यसभा भेज रहे हैं, ये सब इससे नहीं लड़ पाएंगे। ओबीसी का यहाँ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सिंबोलिज्म से काम नहीं चल रहा है। आप उनके तमाम अधिकार को छाट रहे हैं, राष्ट्रपति दलित बना रहे हैं, राष्ट्रपति आदिवासी बना रहे हैं। उनके रिजर्वेशन का क्या हो रहा है, उनके बच्चों का पढ़ाई का क्या हो रहा है, उनके रोजगार का क्या हो रहा है, उनके बोलने का अधिकार का क्या हो रहा है? आज जिंदा जला दिए जा रहे हैं, हमारी मां बहनों का डेली बलात्कार हो रहा है, इस पे कोई मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपकी पार्टी सिंबोलिज्म नहीं करती है? मेरी पार्टी कभी सिंबोलिज्म नहीं करती है। मतलब आपकी पार्टी में अभी जो एमएलसी बनाया गया उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट खासकर जो लोग हैं, जो बीजेपी कांग्रेस करती है वही अब आरजेडी पिछड़ों की पार्टी है वही कर रही है, कि जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट होता है शेड्यूल कास्ट में उसको आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? आप जैसे तेज तरार युवाओं को नहीं जिम्मेदारी दी जा रही है। तो हमें विधायक बनाया गया, हमें विधानसभा में बोलने का पूरा मौका मिलता है, मीडिया के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है।
तो कहां पे हमारे जैसा युवा को आखिर किसने लेकर के यहां तक आया? आरजेडी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने यहां तक लेकर के आया कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अगर आरजेडी नहीं होती तो हम शायद नहीं होते, विधायक के रूप में नहीं होते, एक एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे होते। लेकिन आप लोग जो धर्म की राजनीति आरएसएस बीजेपी की, उसका कोई काट है? क्योंकि सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग धार्मिक प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं। देखिए हम यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसी में फंसी, तो उसका कैसे सोचते हैं, कैसे आप लोग, विकल्प क्या आप लोगों के पास, प्लानिंग क्या है? हम अपने स्तर पे और हमारे जैसा करोड़ों लोग काम कर रहे हैं कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, तो एक नारा लालू प्रसाद यादव जी ने दी थी। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट तो काम कर रहा है। भाजपा भगाओ देश बचाओ नारा लालू प्रसाद यादव जी ने दी थी, लेकिन हम लोग एक नारा दे रहे हैं कि अंधविश्वास बचाओ और अंधविश्वास भगाओ और देश बचाओ। जब तक अंधविश्वास नहीं भागेगा देश से। तो ये लड़ाई सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, बाकी कोई लड़ नहीं रहा है इस पर? नहीं, अब तो ओबीसी के भी लोग आ रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। अब उस पर वो भी समझ रहे हैं कि हमारे यहां पूजा, किसी की कथा इसलिए कही जाती है कि हमको फायदा नहीं है उससे फायदा जो कथा कहने वाला जो बाबा है, उनको दक्षिणा के रूप में, उनको पैसा के रूप में, उनको फल के रूप में, उनको घी के रूप में जो हम देते हैं, इससे सिर्फ उनको फायदा है। देते हैं तो वो लेते हैं भाई। आपका नेता, आपका लोग कहां जा रहा है, बात को समझाने? ये समझ रहे हैं लोग कि यदि हमारे यहाँ पूजा कराने से हम धनवान, गुणवान, बलवान होते तो हमारे यहाँ कभी पूजा नहीं कराते हुए। हमको जल चढ़ाने से यदि फायदा होता तो जल चढ़ाने कभी नहीं देते। कौन समझाएगा कि जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बना देगा? आपकी पार्टी तो करेगी, सवर्ण टूट टूट कर उनको वोट दे रहे हैं। देखिए, वोट तो सब कुछ दे सकते हैं, सबका वोट बराबर है। सबका वोट तो बराबर है ना। और जो सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के लाइन को समझता है वो वोट देता है। बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। टीवी अखबार वाला तो उस दिन के भाषण को लेकर कह रहा है कि तेजस्वी बोल नहीं पा रहे, क्या मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी जी बोल पा रहे या नहीं बोल पा रहे, ये मायने नहीं रखता है। तेजस्वी जी ने जिन सवालों को उठाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के नीचे में प्रधानमंत्री मोदी जी स्पीच दे रहे थे और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाया, उस पर मोदी जी ने एक लाइन क्यों नहीं बोले? उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र की पहले आप जो कहेंगे वो क्यों बोलेंगे आप, लेकिन आपकी पार्टी तो उनके पीछ पर बैटिंग कर रही है ना सर। कैसे उनके पीछ पे बैटिंग कर रही है? हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल, हमारे पीछ पे पूरे एनडीए के लोग बैटिंग करने की सोच। लोग विधानसभा का चुनाव देखिए, बेरोजगारी का हम लोगों ने एजेंडा उठाया, बेरोजगारी एजेंडा बना, और उसके बाद भाजपा और जदयू को भी बेरोजगारों का सवाल लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ा। हमारे नेता ने 10 लाख का सवाल उठाया, उन्होंने जुमला के रूप में 19 लाख का सवाल उठाया। जुमला शब्द तो बैन है, अब बैन हो जाए, इतना शब्द पे बैन करेंगे ओम बिरला जी? मोदी शब्द पे देश में बैन होना चाहिए। चलिए, पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आरजेडी के विधायक मोदी का मतलब ही होता है झूठ। मोदी मतलब झूठ। जेल जाएंगे आप? जेल जाना अच्छा है, ये बाहर में झेलने से अच्छा जेल में अच्छा है। तो आरजेडी के विधायक हैं, युवा नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को लेकर प्रतिबद्ध हैं। क्या लगता है आप लोगों की धर्म की राजनीति की, जाति के राजनीति को खत्म किया गया, जाति के सुधार को लेकर जो राजनीति थी, उसके बाद धर्म की राजनीति आई। 1990 के दशक में संसद में और विधानसभाओं में एससी एसटी ओबीसी का बोलबाला होता था। डॉक्टर अंबेडकर को उसी दौर में भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन लागू हुआ। उससे पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। लेकिन सवाल है कि जिस बिहार से बड़ी बड़ी लकीरें खींची गई है, देखने वाली बात होगी कि क्या वो बिहार बीजेपी के कब्जे में आता है या नहीं। फिलहाल 15 सालों से बीजेपी गठबंधन की सरकार है। अगर आप बिहार के विकास की बात को लेकर नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, बीजेपी के गठबंधन से सरकार चल रही है। लेकिन ये बात आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा, इसके लिए आपको नेशनल दस्तक और सोशल मीडिया देखना पड़ेगा। फिलहाल
देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक बात तो है कि बिहार के जो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से बहुत सचेत है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, टीवी अखबार जो कहता है कि बिहार यूपी में जातिवाद है, दरअसल यहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है और सतीश कुमार जैसे विधायक शुरू से बनते रहे हैं। यहाँ शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, स्पीकर बन चुके हैं। इसलिए टीवी और अखबार में जो मनोवादी लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि बिहार और यूपी में जातिवाद है, यहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। पूरी बातचीत कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।